नेट्स यूजीसी नेट के बारे में यहाँ हम लोग बात करेगा है ना। आप लोग जो है कि पेपर 1 यूजीसी नेट पेपर 1 के बारे में यहाँ पर बात होगा। और यहाँ पर जो है टॉप 20 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है, 10 मिनट का क्लास है, आप सुन लीजिएगा तो आपका भला होगा। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान का प्रसार करना ही जो है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है माना जाता है। मतलब क्या है? शिक्षण का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों में ज्ञान, समझ और व्यवहार का विकास करना जो है कि शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है शिक्षण प्रक्रिया का सर्वोत्तम केंद्र क्या है? तो सर्वोत्तम विद्यार्थी है। यदि जब तक विद्यार्थी रहेगा ना तब शिक्षा किसको दीजिएगा? तो विद्यार्थी रहना जरूरी है। आधुनिक शिक्षण विद्यार्थी पर केंद्रित है। विद्यार्थी केंद्रित जो है शिक्षा व्यवस्था अब है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रभावी संप्रेषण में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संप्रेषण में क्या है? प्रतिक्रिया जो है कि सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया फीडबैक से संप्रेषण पूर्ण होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर ब्लूम टेक्नोमी संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो अधिगम स्तर से। अधिगम स्तर से जो है कि ब्लूम टेक्नोमी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्लूम ने अधिगम को ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग आदि 6 स्तरों में बांटा है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या है? शोध रिसर्च का पहला चरण क्या है? तो पहला चरण क्या है? शोध हमेशा समस्या का पहचान से शुरू होता है। समस्या जो पहचान है वहाँ से शुरू होता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा समस्या का चयन। ऑप्शन नंबर बी होगा समस्या का चयन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आ गई है। शोध का अर्थ होता है शोध का अर्थ होता है नया ज्ञान को प्राप्त करना। मतलब कुछ नया है तो शोध करके उसको निकाल लेना। मतलब शोध का उद्देश्य होता है नए ज्ञान की खोज करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। शिक्षण के 4 घटक होते हैं। शिक्षण के 4 घटक क्या होते हैं? तो शिक्षण के 4 घटक शिक्षक, विद्यार्थी, विषय और प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यही शिक्षण का मूल संरचना है। क्वेश्चन नंबर 8। यूजीसी नेट की स्थापना कब हुई? यूजीसी नेट की स्थापना कब हुई? तो 1956 ईस्वी में जो इसकी स्थापना हुई है। यूजीसी नेट के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना हुई है और 1956 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में पहुँच गए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है MOOCs का पूरा नाम क्या है? तो ये जो है आपका मैसेज ओपन ऑनलाइन क्लास कोर्सेज जो है आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ये ऑनलाइन शिक्षण का खुला मंच है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन शोध रिपोर्ट हाइपोथेसिस का अर्थ होता है पूर्ण मान्यता से परिकल्पना। हाइपोथेसिस का अनुमान जिसे शोध द्वारा सत्य असत्य साबित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 ICT का पूरा रूप है। तो ICT का पूरा रूप क्या है? तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आपका ICT का पूरा रूप है। या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का आधुनिक माध्यम है। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 12। यूजीसी नेट का परीक्षा का आयोजन कौन करता है? तो कौन करता है? यूजीसी नेट का परीक्षा का आयोजन कौन करेगा? तो NTA करता है ना। ऑप्शन नंबर बी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के द्वारा नेट का आयोजन किया जाता है। स्वयं प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित है। स्वयं भारत सरकार का डिजिटल शिक्षा पहल है। इसके बाद जो है कि 14 में लिखा है शोध का अंतिम चरण क्या होता है? शोध का अंतिम चरण रिजल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिपोर्ट लेखन। जब शोध हो जाएगा तो रिपोर्ट लिखने जाएगा, रिपोर्ट लेखन। तो यह शोध रिपोर्ट लेखन शोध पूर्ण हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 डेटा का विश्लेषण किससे किया जाता है? तो डेटा का विश्लेषण जो है सांख्यिकी विधि द्वारा किया जाता है। डेटा विश्लेषण के लिए सांख्यिकी विधि का उपयोग किया जाता है। रियलएबिलिटी का अर्थ होता है स्थायित्व, है ना। इसका मतलब होता है परिणाम की स्थिरता और दोहराव की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 17 शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य देखा जाए तो आपका चरित्र निर्माण करना जो है इसका उद्देश्य। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। शिक्षा का मूल उद्देश्य नैतिक और चारित्रिक विकास करना है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ईमेल किस प्रकार का संचार है? तो ईमेल जो है आपका लिखित संचार है और वो भी जो है इलेक्ट्रॉनिक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? शोध में सैंपलिंग का अर्थ होता है कुछ प्रतिनिधित्व का चयन करना। ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन फीडबैक का अर्थ होता है विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया। विद्यार्थियों की जो प्रक्रिया है प्रतिक्रिया उसके बारे में। फीडबैक से शिक्षक को पता चलता है कि संदेश समझ में आया या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आज का इतना ही क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन था, 4 मिनट में हो गया।
है ना। तो इसी तरह जो है कि समय आने पर इसको और बढ़ा दिया जाएगा क्वेश्चन को। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।